यस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं डे 9, अपॉर्चुनिटी टू मेक योर गोल कार्ड। अभी जो हमने गोल स्टेटमेंट बनाया, कोई कॉपी पे, कोई किताब पे, कोई फेसबुक पे, कोई टेलीग्राम पे, अब मैं आपको इनवाइट करता हूं उस स्टेटमेंट को गोल कार्ड पे बनाने के। गोल कार्ड, और गोल कार्ड पे स्टेटमेंट बनाना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। क्योंकि जब तक चीजों को, कोई भी चीज आप सोचते हैं और 2-4 दिनों में क्या होता है, वह आपके सोच से अलग हो जाती है, आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, आपका सोच बदल जाता है और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कितने लोग ऐसी समस्या का सामना करते हैं, आपने स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद वो आपके दिमाग से निकल गया। हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, निकल गया, वॉकिंग करना शुरू किया, निकल गया। धीरे धीरे कोई ना कोई दूसरी प्रायोरिटी आ जाती है और वह चीजें हट जाती है, जबकि यह जानते थे कि यह बहुत अच्छी चीज है, हम कर रहे थे, मजा भी आ रहा था, लेकिन वो चीजें कब खिसक जाती है पता नहीं चलता। यह चीजें जो आपने अपने गोल के लिए सेट किया है वह नहीं निकले आपके जेहन से, आपके सोच से, उसके लिए आवश्यक है कि आप गोल कार्ड तैयार करें। एंड इट इज अपॉर्चुनिटी, एंड दिस मेकिंग ऑफ गोल कार्ड इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। क्योंकि गोल कार्ड एक उस टूल्स की तरफ काम करेगा जो हमेशा आपके सामने होगा और आपको अनवरत याद दिलाता रहेगा कि तूने क्या प्लान किया था। यस जेंटलमैन, आई वांट यू टू मेक समथिंग कॉल्ड अ गोल कार्ड। गोल कार्ड का एक साइज होना चाहिए आपके विजिटिंग कार्ड की तरफ, आपके आई कार्ड की तरफ, जो आप अपने पॉकेट में हमेशा रख सकें। यस जेंटलमैन, एक विजिटिंग कार्ड की तरह आपका गोल कार्ड होना चाहिए। उसका रूल नंबर 1, उसके कुछ स्टेप्स हैं। गोल कार्ड के वन साइड पे हैव योर गोल स्टेटमेंट रीड। गोल कार्ड का जो पहला साइज होना चाहिए उसमें आपका गोल स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। यू कैन इधर राइट इट विथ ए पेन और हैव इट डन ऑन द पावर पॉइंट, या तो उसको टाइप करा लें नीट एंड क्लीन, या आप अपने पेन से भी लिख सकते हैं। कलरफुल पेन से लिखें जो आपको क्रिएट करे, उसका विजुअलाइजेशन क्रिएट हो कि आपने लिखा क्या है। स्टेप नंबर 2, ऑन द बैक साइड ऑफ द गोल कार्ड, क्योंकि आगे और पीछे दोनों होना चाहिए, दोनों कार्ड के होते हैं। एक साइड में आप अपना गोल स्टेटमेंट लिखा, जो आपने कॉपी पे लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, जब आपने डिफाइन कर लिया कि इट इज ए परफेक्ट, अब उसको लिख देना है अपने कार्ड के ऊपर, और उसके बैक साइड में एक पिक्चर बनाना है, एक इमेज क्रिएट करना है, दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट गोल। मान लीजिए कि आपका गोल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं कि हमें कार लेना है, राइट? तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव माई मर्सिडीज। कार भी स्पेसिफिक होना चाहिए। एज ऑन 15 अगस्त 2026, 27, whatever your goal is, which making me proud। मैं एकदम प्रफुल्लित हो रहा हूं। आपने इस गोल स्टेटमेंट को बनाया, एक साइड में उस गोल स्टेटमेंट को लिख लिया। अब दूसरे साइड में क्या करना है, आपको एक पिक्चर बनाना है, आप मर्सिडीज के साथ खड़े हुए और आपकी पूरी फैमिली है, यानी यू हैव क्रिएटेड एन इमेज ऑफ सेलिब्रेशन, राइट? दैट योर गोल ऑलरेडी बीइंग अचीव्ड। यस, ऑलरेडी बीइंग अचीव्ड, ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ऐसा एक इमेज दूसरे साइड में रखना है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? जस्ट राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स। नाउ, गोल कार्ड बनाने के कुछ टिप्स हैं जो हम लोग डिस्कस करें। लेमिनेट द गोल कार्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी।
यह कार्ड एक बार बना लीजिए तो उसको लेमिनेट करवा दीजिए, यह आवश्यक है। नहीं तो पेन पे पेपर पे लिख लिए और 4 दिन के बाद वो फुल होकर के कहीं और चला गया, और जैसे ही वो चला जाएगा आपका वो ड्रीम भी चला जाएगा। तो उसको जैसे आई कार्ड बना के रखते हैं वैसे उस गोल को कार्ड को बना करके रख लेना है। दूसरा चीज, अपने क्रिएटिव को यूज करना है। गोल स्टेटमेंट बनाते समय जितने 5 तरह के रूल्स है उस रूल को देखना है, अपने बडी से चेक करा लीजिए, अपने मेंटर कोच से चेक करा लीजिए, और पीछे जो इमेजिनेशन हो बहुत ही क्रिएटिव हो। आप नेचुरोपैथी का सेंटर खोलना चाहिए तो आप एक ऐसे नेचुरोपैथी के सेंटर में जहां लोगों के साथ आप क्लीनिंग करवा रहे हैं, लोगों के साथ शुगर रिवर्सल का प्रोग्राम करा रहे हैं, लोगों को कैंसर से दूर करा रहे हैं, ऐसे एक इमेज बना हुआ है बहुत अच्छे ब्यूटीफुल गार्डन में, ये अपने सेंटर पे है। तो आपको क्रिएटिव होना है, डोंट एम फॉर परफेक्शन। और ध्यान रखिए उस क्रिएशन के लिए परफेक्शन की तरफ मत जाइए, अरे इतना बढ़िया हमसे नहीं बनता इसलिए नहीं बनाए। परफेक्शन इज ए काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, परफेक्शन इज ए काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं एकदम सब कुछ जान जाऊंगा तब इस काम को करूंगा, परफेक्शन इज द काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। और आजकल जमाना यही परफेक्शन के चक्कर में, मैं अपने एक स्टूडेंट से मिला, एज 35 हो चुकी है, राइट। उससे बोला भैया शादी कब करो, बोला सर जस्ट सेट कर जाऊं तो मैं शादी कर लूं। मैं बोला देख सेट होने के बाद शादी की बात करोगे, बाद में प्रधानमंत्री बन जाओगे फिर भी शादी नहीं होगी, उसकी एक उम्र है। यस और नो, कितने लोग इस बात को मानते हैं? जिंदगी बीती जा रही जीने की तमन्ना में, परफेक्शन भी वही एक बीमारी है जो आपके बहुत सारे जीवन को होने ही नहीं देता है जो समय पे होना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सो नेवर ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट, परफेक्ट तो ब्रह्मा ही है, वो परमात्मा ही परफेक्ट है, बाकी वी ऑल आर इम्परफेक्ट एंड लव योर इम्परफेक्शन। सो आपको क्रिएटिव बनना है, परफेक्ट बनने की नहीं सोचना है, एंड कीप ए डेडलाइन ऑफ 24 आवर। यह होमवर्क आपको 24 आवर के बीच में पूरा कर लेना है। कौन सा? कार्ड को बनाने का। और आप जब कल के सेशन में आएंगे तो सबके पास वह कार्ड होना चाहिए। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि टुमारो वी विल बी विथ योर गोल कार्ड? राइट डाउन आई प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स। कल आपके पास यह गोल कार्ड होना चाहिए। सुपर सुपर। मुरली जी, दीप्ति कुमारी, पंकज जी, गुलाब जी, धनंजय जी, रामोतार जी, गॉट दैट। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर जो लोगों ने लिखा है वो लोग अगर कल कार्ड के साथ नहीं होंगे तो मैं सेशन नहीं लूंगा। कल नहीं, परसों। कल तो मेडिटेशन का सेशन होगा। परसों अगर आप कार्ड के साथ नहीं होंगे तो आई विल नॉट स्टार्ट द सेशन। यू मस्ट कम विद द योर गोल कार्ड, क्योंकि परसों का जो सेशन होने वाला है वो गोल कार्ड असेसमेंट ही होने वाला है। आप अपना गोल कार्ड बनाएंगे और हम उस गोल कार्ड को अप्रिशिएट करेंगे और हम सभी रिक्रिएट करेंगे कि आपका पूरा हो। आई रियली थैंकफुल टू विनोद त्रिपाठी सर, जिन्होंने दामोदर साहब को बोल दिया कि आप लिख करके हैं कि आप मुखिया हैं, यू आर ऑलरेडी मुखिया। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अगले चुनाव के बाद सेलिब्रेट कर रहे होंगे दामोदर जी को मुखिया बनते हुए। यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, नहीं तो दिल की तमन्ना दिल में ही रह गई, इसका मतलब हम वह करना ही नहीं चाह रहे। बहुत सारे आपके मन में विचार आएंगे, आज मैं ऑफिस में चला गया इसलिए नहीं हो पाया, आज मैं सर वो लेमिनेट नहीं करवा पाया। डोंट वरी, आपको कार्ड बनाना है, लेमिनेट 2 दिन के बाद कर लीजिएगा। आपको टाइपिंग करने की स्किल की जरूरत नहीं है, आप लाल पीले हरे अलग डिफरेंट कलर के पेन से लिख सकते हैं, लेकिन वह कार्ड पे होना चाहिए न कि आपके कॉपी पे।
नाउ use the attached template to kick start our journey. वह जो टेम्पलेट आपने बनाया, जो गोल कार्ड बनाया है, आगे के जर्नी के लिए वह किक स्टार्ट होगा. एवरी डे आपको उस गोल कार्ड के साथ जीना है. जब भी आप पॉकेट में हाथ डालें, वह गोल कार्ड छूना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. आपके एटीएम कार्ड के साथ गोल कार्ड पड़ा रहना चाहिए. वह गोल कार्ड आपके मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे दिखता चाहिए, आपका गोल कार्ड क्या है. अब उस गोल कार्ड को बनाते समय दो तीन चीज और बातों को ध्यान रखनी. जो गोल कार्ड पे आप स्टेटमेंट बनाएंगे, उस पे दो चार बातों को और ध्यान देना. पहला चीज, जब भी आप गोल कार्ड बनाओ तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मत बनाइए. मैं बात गोल स्टेटमेंट की कर रहा हूं. कैसे? मैं महीने के 1.5 लाख रुपए कमाता हूं और मैं उसी कार्ड पे मैं महीने के 1.5 लाख रुपए कमाऊं. यह गोल कार्ड बनाने की जरूरत है क्या इसके लिए? यस और नो? इसके लिए गोल कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है. तब हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस पे जाते हैं. पिछले साल हमारा जो इनकम था वो 10% ग्रोथ किया है, 20% ग्रोथ किया है, तो इस साल भी 20% और ग्रोथ देना है. ऐसा गोल स्टेटमेंट कॉर्पोरेट बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, आप घर के बजट के लिए आज तक बनाते रहे हो. हर एक बैंकर्स को 20% एक्स्ट्रा टारगेट मिल जाता है. हर एक डिपार्टमेंट में, आप इंश्योरेंस में आपको 10%, 20% पिछले साल के अचीवमेंट से टारगेट बढ़ा करके मिल जाता है. ये कितने लोग देखे हैं उस ग्रोथ स्टेटमेंट को? आपको हर एक चीज का स्टेटमेंट आगे करके मिल जाता है. यह भी एक्सपीरियंस के हिसाब से. आपका एक्सपीरियंस पिछले साल क्या था? 20% का ग्रोथ हुआ, फिर 20% के हिसाब से ग्रोथ ले लिया. और दोनों में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, और यहां दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है. यहां इस्तेमाल करना है आपके भावनाओं को, आपकी चाहत को. अगर दिमाग का इस्तेमाल मनुष्य ने किया होता अपने ग्रोथ के लिए, तो कभी नहीं आज हम हवाई जहाज से ट्रेवल करते. क्योंकि मनुष्य का दिमाग यही करता है कि जिसके पास पंख नहीं उड़ नहीं सकता. यस और नो? तो जिस किसी ने हवाई जहाज बनाया, वह बियॉन्ड लॉजिक सोचना शुरू किया. बाद में लॉजिक अपने आप आ गया. कोई भी चीज करेंगे उसका लॉजिक बाद में आ जाता है. लोग तो भगवान के दर्शन में भी लॉजिक निकाल लेते हैं, हमने ये किया इसलिए भगवान आए, जबकि वे आते हैं आपके सिर्फ भाव से. यस और नो? तो जो चीजें आपको पानी है उसके प्रति भाव क्रिएट करना है, और उसके प्रति लॉजिक नहीं देने की जरूरत. तो जब भी गोल क्रिएट करें, व्हाट यू वांट आपके मूल में होने. हमें चाहिए क्या? आपको बंगला चाहिए, कैसे बनेगा उसको साइड रख. कब तक चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल. डोंट गो फॉर रियलिस्टिक. एक स्पेस के साथ देना है, और उसके बाद तैयार रहना है उनकी योजनाओं के बारे में. हमें यह चाहिए तो कैसे चाहिए, होगा जरूर. हम उसकी रिवर्स काउंटिंग आने वाले सेशन में बताने वाले. थिंक एंड ग्रो रिच is not what you are going to achieve. It is about what you are going to become. आप कैसा बन जाते हैं उस पे काम करता है. आप धनी बन जाइए, धन अपने आप आ जाएगा. लोग बोलते हैं धन कमा लूं तब धनी बन जाऊंगा. एक गलत चीज है, ये उल्टी गंगा है, ध्यान रखिए. कितने आप धनियों को गरीब देखे होंगे, पैसे तो खूब थे लेकिन निर्धनता में जी रहा है, क्योंकि सोच गरीबों वाली है. माता पिता के अर्जन की वजह से उनके पास धन हो गया, लेकिन वो हमेशा उसी पे चिपका हुआ है. मैं आपको आह्वान करता हूं, थिंक एंड ग्रो रिच. ग्रोइंग की बात करें, बिकमिंग की बात करें. तो जब भी आप इस गोल स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं, इसके कुछ स्टेप्स आपको जानना जरूरी है, और उसके लिए यू कैन राइट इट डाउन. पहला स्टेटमेंट क्या है? डिफाइन योर गोल क्लियरली. आप ये लिख सकते हैं, ये मैंने स्लाइड में
नहीं मेंशन किया, कुछ पॉइंट्स हैं। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, व्हाट यू वांट एक्चुअली। वह क्लैरिटी में बी स्पेसिफिक एंड सेट ए डेडलाइन। आपको स्पेसिफिक होना है और समय की आवश्यकता जरूर है, डेडलाइन जरूर होना चाहिए, कब तक, क्या और कब तक। जैसे हमें कार चाहिए तो कौन सी, आप अल्टो की सपना देख रहे हैं, होंडा की सपना देख रहे हैं, मर्सिडीज की देख रहे हैं, फरारी की देख रहे हैं, स्पेसिफिक हो गया। और कब तक चाहिए, 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, मार्च में या दिसंबर में, चॉइस इज योर्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, डिटरमाइन व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न। आप बदले में क्या दे सकते हो, गोल तो बना दिया आपने, व्हाट यू वांट टू सेक्रीफाइस। अब एक बंदा बोला सर मुझे नौकरी लग जाती मजा आ जाता। बोला कितने का, बस ₹1,00,000 महीने का। ठीक है, मैंने बोला कि कल मेरे पास आ जाना, और कल एक भाई साहब से उसको मिलाया जो सुबह सुबह भाग के ऑफिस जा रहे हैं, 6 बजे ऑफिस का टाइमिंग था उनका, 9 बजे पहुंचने का। बोला भाई साहब 6 बजे क्यों जा रहे हो। बोले नहीं नहीं, कुछ पेंडिंग काम है, स्टाफ के आने के पहले उनको तैयार करके देना है। उल्टी गंगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे अधिकारी को सारा काम करके मैं देता हूं, जबकि हकीकत यह है कि आपसे क्या काम लेता है उसका सारा रूपरेखा आपका अधिकारी बना के रखता है। यह सर नो, कितने लोग इस बात से सहमत है। आपको क्या करना है इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। मैं उस बंदे के साथ बोला, बोला भाई साहब 1 मिनट इसमें ये बंदे को कुछ बात करना है। बोला आज नहीं कल मेरा ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। और वो मुस्कुराते हुए एक्सक्यूज लेते हुए निकल गया। मैंने उससे बोला कर पाओगे। और अगले ने बोला बहुत आसान है। बोला क्या, बोला 6 बजे ऑफिस जाना। बोला 6 बजे ऑफिस जाने की बात नहीं है, यह सारे डिस्ट्रैक्शन को ब्रेक करने की बात है। यानी जो गोल आप बना रहे हो, गोल बनाने में कोई कंजूसी मत करना, लेकिन अगला स्टेप जरूर सोचना, व्हाट यू आर विलिंग टू गिव इन रिटर्न। क्या आप वो देना चाहते हैं। हवाई जहाज पे अगर सफर करनी है तो जमीन छोड़ना होगा, यस और नो। सो नेक्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट इज set your goal, define your goal clearly. Second is what you want to give in return. Third point, determine plan of action या establish plan of action. राइट जब आपने उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करना चाहते हैं वह डिफाइन कर लिया, तो आपको प्लान क्रिएट करना होता है। यस जेंटलमैन, एंड राइट ए क्लियर स्टेटमेंट। यह क्लैरिटी के साथ आपको स्टेटमेंट तैयार करना है, जिसके 5 रूल्स आपने देखे कि 8 वर्ड को प्रीफिक्स बनाना है, कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, क्लियर कट डेट डालना है, वह स्पेसिफिक होना चाहिए और वो एक्साइटिंग होना चाहिए। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया के साथ इस गोल कार्ड को बना लेते हैं, तब आपकी जर्नी उस दिन से स्टार्ट हो जाती है थिंक एंड ग्रो रिच की। यस जेंटलमैन, तो हमें आप सबसे अपेक्षा है कि थिंक एंड ग्रो रिच का वह स्टेटमेंट कार्ड बना लें, और यूट्यूब चैनल पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप यहां उसको टैग कर दें अपने गोल कार्ड को बना करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब हम इसके ऊपर कोई भी प्रश्न हो हम उसको डिस्कस करना चाहें।